हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द नॉर्थ पोल ऑफ long horizontal bar magnet is being brought closer to a vertical conducting plane along the perpendicular direction. The direction of induced current in the conducting plane will be here. 4 options are given. Now first of all, we will discuss here the key concept, which is Faraday's law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो जो यहाँ पे फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात की थी, अगर हम उसको मैथमेटिकली लिखें, इट विल गिवन एज ईएमएफ इक्वल्स माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी. उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमें मिलती है. एंड यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, इट इंडिकेट्स कि जो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ होती है, इट विल बी सच दैट कि ये फ्लक्स के चेंज होने का यहाँ पे अपोज करेगा. फ्लक्स के चेंज होने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उस पर्टिकुलर केस में ईएमएफ की वैल्यू इस तरीके से होगी, या ईएमएफ की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरीके से होगी कि वो फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोज करेगा. और अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ईएमएफ की पोलैरिटी इस तरीके से इंड्यूस होगी, वो वहाँ पे फ्लक्स के रिड्यूस होने का अपोज करेगा. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक बार मैग्नेट गिवन है, और इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसको हम एक कॉइल के पास लेके आ रहे हैं इस तरीके से. इसका मतलब ये हो गया, जब हम इस बार मैग्नेट को यहाँ पे इस कॉइल के पास लेके आएंगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, इट विल इंक्रीज टू द कॉइल. यहाँ पे जो कॉइल है, कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू तो चेंज होगी, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू धीरे धीरे करके यहाँ पे इंक्रीज होगी. नाउ अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन देखें मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमें पता है जो नॉर्थ और साउथ पोल में गिवन है इन अ बार मैग्नेट, उसके एक्सटर्नल फील्ड में जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी जाती है, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, विच विल लिंक टू दी कॉइल. जो कॉइल को यहाँ पे लिंक करेगी उसकी डायरेक्शन यहाँ पे डाउनवर्ड होगी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे डाउनवर्ड होगी, विच विल लिंक टू दी कॉइल. नाउ अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कर रहे हैं और साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिलेगा, इट विल बी माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी. और यहाँ पे जो ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो फ्लक्स के इंक्रीज होने का यहाँ पे अपोज करेगा. तो फ्लक्स के इंक्रीज होने का यहाँ पे एक ही तरीके से अपोजिशन हो सकता है कि अगर यहाँ पे जो भी इंड्यूस्ड करंट होगी ड्यू टू द ईएमएफ, उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके इंक्रीज होने का अपोज करे, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को लिंक कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अपवर्ड बनेगा. तो अपवर्ड, अगर यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वो एक ही केस में पॉसिबल है, अगर इस कॉइल के थ्रू जो भी करंट हमें मिल रही है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे देखने को मिले. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो उसके रिस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, विच विल अपोज द इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड. सो वी कैन से फ्रॉम हियर the direction of induced current in the conducting plane will be anti-clockwise direction. Option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.